नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़। हमारे साथ हैं सहयोगी चंदन कुमार और आज हम विशिष्ट रूप से चर्चा करने जा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में कि पिछली सरकारों ने और अभी के वर्तमान सरकार मोदी सरकार क्या कर रही है, इस पर चर्चा होगी। भारत की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह के यूपीए की सरकार एवं नरेंद्र मोदी एनडीए 2 की सरकार दोनों में किनकी अर्थव्यवस्था ज़्यादा मजबूत थी? देखिए, मनमोहन सरकार जो थी, यूपीए जो सरकार थी, भारत की सबसे मजबूत सरकार थी। उस सरकार ने और अर्थव्यवस्था के मामले में पहले भी मनमोहन जी ने वित्त मंत्री रहते हुए भारत को बहुत आगे बढ़ाया। अब मोदी सरकार में आप देख लीजिए कि जैसे ही 2014 में सरकार बनी, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने जीएसटी लागू कर दिया। औसतन भारत की 140 करोड़ की आबादी वाला देश है भारत, और इस देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो है आयात निर्यात में सरकार अपना टैक्स रखती है। मनमोहन सरकार बिना किसी टैक्स के, बिना किसी बोझ के जनता को लेके चला, लेकिन मोदी सरकार जैसे ही आई वो जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी लागू करने से हुआ यूँ चंदन जी कि एक घर में, औसतन आपका भी घर है, हमारा भी घर है, निम्न से निम्न परिवार में 500 रुपये का पर डे खर्च है। अगर 28% से अगर हम जीएसटी को जोड़ते हैं तो 150 रुपये निकल के आता है। और हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी है, और पिछले 2019 चुनाव में उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी दूंगा। जिस देश में 2.1 ट्रिलियन पर डे जीएसटी के रूप में केवल वसूला जाता है, पेट्रोल डीजल उससे बाहर है चंद्र, उसमें 200-300% उसमें बढ़ोतरी है। इसके बावजूद भारत सरकार, मोदी सरकार कहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। जिस देश में पर डे 2 ट्रिलियन का टैक्स वसूला जाता हो, वो देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में इतना समय क्यों लग रहा है? एक नंबर बात। दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार हमेशा से अपने आप और अपने प्रचार पर ज़्यादा खर्च करती है। जो लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या किया, मनमोहन सिंह ने क्या किया, मनमोहन सिंह के सरकार में सबसे ज़्यादा ITI बनाए गए, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए गए, और भारत के इसरो, DRDO ऐसी संस्थानों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है चंदन जी, लेकिन क्या आपको पता है 17 महीने से उन वैज्ञानिकों का वेतन बंद है। इसरो को 200 करोड़ रुपया पर ईयर किसी भी फंड से RBI को काट के और देना था। ऐसा नियम मनमोहन सरकार ने एक बिल पारित किया था ताकि इसरो को, हमारे वैज्ञानिकों को किसी भी तरह के पैसे की कमी ना हो। उसको इन्होंने बंद कर दिया, और ये कहते हैं किसी भी चीज़ में छोटा से छोटा अगर उद्घाटन हो तो उसमें मोदी जी स्वयं क्रेडिट लेते हैं। अब इसी बार देख लीजिए ना, चंद्रयान 3 चांद पर जाने के दिन वो विदेश में थे, साउथ अफ्रीका में G20 समिट में, और जैसे ही वहाँ उनको पता चला कि अरे चंद्रयान पहुँच चुका है, वो भागे भागे यहाँ आए और सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए अपना आगे खड़े हो गए। कहने का अर्थ है कि जनता भी अब समझ चुकी है, जनता अब दिखावे में नहीं आएगी, और जनता को ये मालूम है कि मोदी सरकार ने देश को क्या दिया है। इसने देश को केवल और केवल दंश दिया है। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे मुजफ्फरपुर में ही देख लीजिए, 2014 में आया तो कहे कि सबके खातों में 15-15 लाख जाएगा। बिहार को मैं कितना दे दूँ, 10,000 दे दूँ, 20,000 दे दूँ, लो 1,20,000 करोड़ दे दिया। क्या वो पैकेज बिहार को मिला पिछले 9 सालों में? इस तरह से विभिन्न योजनाओं में झूठ बोलने की पार्टी का नाम बीजेपी पार्टी है, और झूठे के सरदार के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों का नाम आता है। अब जैसे हालिया बिहार की घटनाओं पर हम आपको अथी करते हैं, लिए चलते हैं। अब जैसे कि लालू यादव के सज़ा के मामले में एक नया मोड़ आया अपने ही बिहार में। CBI हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट। देखिए, किसी भी जांच अधिकारी या एजेंसी का केवल इतना काम होता है कि अगर उसके पास कोई शिकायत जाती है, उसे जांच करके चार्जशीट करके कोर्ट में दाखिल करना होता है। सज़ा देना ना देना ये CBI के हाथ में नहीं, ये कोर्ट के हाथ में। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, यहाँ कोर्ट को जबरन चुनौती दिया जा रहा है कि नहीं, इसे सज़ा दीजिए। यानी CBI कहीं न कहीं जान रही है कि ये
बनाए गए तथ्यों के आधार पर हमने लालू जी को घेरा है और इसमें अगर सज़ा नहीं होती है तो उसकी इमेज पर नुकसान पहुंचेगा। बस केवल इसलिए सीबीआई जो है ये अपना ढोंग रचा रही है और जब भी चुनाव का टाइम आता है या विरोधी भारी पड़ते हैं तो इसी तरह का खेल खेला जाता है। तो जनता अब जागरूक हो गई है और जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इसलिए हम सबको मिलके एक मजबूत राष्ट्र